हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं प्रियंका वर्मन स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रियंका वर्मन पे। सो लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था अपना इडियम फ्रेजेस की हमारी क्लासेस इंपॉर्टेंट सेशन चला हुआ था, उसमें हमने 16th क्लासेस कर ली थी और क्लासेस भी हम इसमें हम करने वाले हैं। लेकिन बीच में जो बच्चों की डिमांड आ रही थी, स्टूडेंट्स ने बोल रहे थे कुछ स्टूडेंट्स कि आप थोड़ा सा वोकैब की क्लासेस भी करवाएं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की क्लास भी कराएं। वोकैब की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसकी हमारी 16th वीडियो हो गई है। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी है, वो ट्रिक्स के साथ मैंने उसमें करवाई है। बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स है उसमें। अगर आपने एक बार देख ली तो मतलब हो ही नहीं सकता कि आप उनको भूल जाएं। तो ऐसी ऐसी ट्रिक्स मैंने उसमें ली हुई हैं, ठीक है। तो वो क्या है, ट्रिक्स के साथ मैंने उसमें करवाई है, तो आप जाकर के एक बार वो देख लीजिए। जिन बच्चों को एरर फाइंड आउट में दिक्कत होती है 10th में, तो वो क्या है, मैंने उनकी क्लासेस भी बनाई है। एक बार वो आप जाकर के देख लेते हैं इसी चैनल पे, इंग्लिश विद प्रियंका वर्मन पे, तो आपको बहुत ईजिली प्रोवाइड वहाँ पे हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या है कि नॉन स्टॉप हम यहाँ पे वोकैब करने वाले हैं, विदाउट ट्रिक के साथ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे जिन लोगों ने पहले की हुई है उनकी बस रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये मैं बिल्कुल नॉन स्टॉप क्लासेस करने वाली हूँ, इसमें बिल्कुल टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत ही नॉन स्टॉप ये हमारी क्या रहेगी, क्लास रहेगी, बहुत जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, बहुत ही अच्छी है। मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं, उनमें से मैं आपको करवा रही हूँ। ये वर्ड वो है जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम शुरू कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट है हमारा विजिलेंट। क्या है, विजिलेंट, ठीक है ना। विजिलेंट को क्या बोलेंगे हम, विजिलेंट को बोलेंगे जो सतर्क है अपने आप में। क्या है, जो क्या है, सतर्क है, वॉचफुल है। जो क्या है, सतर्क है, वॉचफुल है, ठीक है। विजिलेंट क्या है, जो सतर्क है, वॉचफुल है। तो साथ साथ में आप क्या करिए, कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और साथ साथ में आप करें मेरे साथ, ताकि आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो जाए। ये मैंने यहाँ पे मेरा मोटिव ये है, वैसे तो मैं पीपीटी बना देती बट मैं इसके लिए नहीं बनाई है। यहाँ पे मेरा ऐसा मोटिव है कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको पेन पे करवा रही हूँ, क्योंकि साथ में आपकी स्पेलिंग भी क्लियर हो जाएगी और साथ साथ में आप भी मेरे पेन कॉपी लेकर के करिए। तो आप हो ही नहीं सकता कि आप स्पेलिंग भूलने की भी कोई दिक्कत हो। तो इससे हमारे 2-3 काम इकट्ठे हो जाएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हमारे हो जाएंगे, उसके साथ साथ हमारी स्पेलिंग जो मिस्टेक आती है उसमें भी बहुत इजीली हेल्प हमारी हो जाएगी। उसे हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं में से आती है, ठीक है। तो क्या है, विजिलेंट। विजिलेंट को क्या बोलेंगे, VIGILANT, ठीक है ना। ऐसे साथ साथ में आप बोलेंगे VIGILANT, ठीक है। बस आप क्या करें, बहुत ध्यान से थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए और फिर आप क्या है कि आप ये क्लास सोच लीजिए कि कर कर ही मैंने उठनी है, वैसे बीच में नहीं उठेंगे। तो आप क्या है कि यहाँ पे विजिलेंट, VIGILANT, तो उसको बोलेंगे सतर्क। जो सतर्क है, जो सावधान है, बिल्कुल सचेत रहता है, जो उसी को बोलते हैं वॉचफुल, ठीक है ना, विजिलेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा यील्ड। क्या है, यील्ड रहेगा। यील्ड की स्पेलिंग देख लीजिएगा आप ध्यान से, क्या स्पेलिंग रहेगी, YIELD, ठीक है ना। क्या रहेगी स्पेलिंग, YI है ये यहाँ पे, YIE क्या है, LD, यील्ड। यील्ड होता है समर्पण करना, ठीक है ना। क्या करना, क्या करना गाइस, समर्पण करना। यील्ड क्या है, समर्पण करना, ठीक है ना। उसी को बोलेंगे हम, यील्ड को समर्पण करना ये बोलते हैं, या फिर सरेंडर, SURRENDER, उसी को बोलेंगे सरेंडर। उसी को क्या बोलेंगे गाइस, सरेंडर बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, सरेंडर बोलेंगे, ठीक है ना। उसी को बोलेंगे सरेंडर। नेक्स्ट है हमारा अब्रप्ट। अब्रप्ट क्या होता है, अब्रप्ट एंड होता है किसी भी चीज़ का, तो अब्रप्ट होता है या का यक, ठीक है ना। अब्रप्ट होता है हमारा यक, उसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम कर्ट, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं कर्ट। अब्रप्ट बोल सकते हैं, कर्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब्रप्ट बोल सकते हैं, कर्ट बोल सकते हैं, और इसी को बोलेंगे ब्लंट, ठीक है ना। उसी को बोलेंगे ब्लंट। उसी को क्या बोलेंगे, ब्लंट, BLUNT, ठीक है ना, ABRUPT, अब्रप्ट। नेक्स्ट रहेगा हमारा फोर्थ पेंसिव, ठीक है। पेंसिव क्या रहेगा, पेंसिव का मतलब होता है जो मतलब विचारों में मग्न हो, विचारों में क्या है, मग्न होना, विचारों में खोई रहना, तो उसी को बोलते हैं पेंसिव। उसी को बोलते हैं पेंसिव। क्या बोलेंगे उसको, पेंसिव उसको हम बोलेंगे, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे, पेंसिव उसको हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, पेंसिव। एक मिनट, सारे नोट्स बिखर गए। हाँ, तो उसी को बोलेंगे पेंसिव, ठीक है ना। उसी को क्या बोलेंगे हम, पेंसिव बोलेंगे। पेंसिव बोलेंगे, थॉटफुल बोलेंगे उसी को हम, उसी को क्या बोलेंगे, थॉटफुल बोलेंगे, जो हमेशा
विचारों में मग्न रहता है, उसी को बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट रहेगा हमारा क्या रहेगा, ब्लिक। ब्लिक रहेगा, ब्लिक, ध्यान से, ब्लिक। ब्लिक की क्या स्पेलिंग है, BLEAK। क्या रहेगी, BLEAK, ब्लिक। ठीक है ना, ब्लिक को क्या बोलेंगे, उदासीन, जो है उदासीन। ठीक है ना, जो क्या है, उदासीन, जो क्या है, उदासीन। एक मिनट गाइस रुक जाइए, नोट्स मेरे सारे बिखर गए हैं, एक मिनट। हाँ, तो उसी को बोलेंगे हम उदासीन। उसी को क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे, ब्लिक बोलेंगे। उसी को बोलेंगे ग्लूमी। उसको क्या बोलेंगे, ग्लूमी बोलेंगे। उसी को अंधकार होता है, ग्लूमी, जैसे ग्लूमी अंधकार से छा जाना। ठीक है ना, तो ब्लिक, उदासीन, ग्लूमी। ठीक है ना, ब्लिक, उदासीन, क्या है, ग्लूमी। ठीक है, ठीक है ना, याद रहेगा आपको ऐसे, ग्लूमी, जो ग्लूमी सा हो, उदासीन सा हो। ठीक है, अंधकार सा जिसमें हो, उसी को बोलते हैं ब्लिक बोलते हैं, ग्लूमी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट रहेगा हमारा चेस्टाइज। ठीक है ना, नेक्स्ट एक बीच में रह जाता है हमारा ये है अलैक्रिटी। क्या है, अलैक्रिटी, अलैक्रिटी। ठीक है ना, अलैक्रिटी को क्या बोलते हैं, अलैक्रिटी को बोलते हैं ब्रिस्क या फिर प्रॉम्प्टनेस। ठीक है, ब्रिस्क। ठीक है ना, ब्रिस्क, या फिर क्या बोलेंगे इसको हम, प्रॉम्प्टनेस। ठीक है ना, प्रॉम्प्टनेस होता है ना, प्रॉम्प्टनेस। ठीक है ना, प्रॉम्प्टनेस बोलेंगे या फिर ब्रिस्क बोलेंगे। ठीक है ना, या फिर अलैक्रिटी बोलेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट रहेगा ये, मैं आपको लग रहा होगा कि स्पीड बहुत ज़्यादा है। स्पीड, हाँ ठीक है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, बट जिन बच्चों की रिवीजन क्लासेस हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो नेक्स्ट है हमारा चेस्टाइज। चेस्टाइज की स्पेलिंग क्या रहेगी, CHASTIVE। एक मिनट, सॉरी, हाँ चेस्टाइज है ना, वी नहीं है, सॉरी, चेस्टाइज है, चेस्टाइज। ठीक है, चेस्टाइज को क्या बोलते हैं, डांटना, फटकारना। ठीक है ना, क्या है, डांटना, डांट लगाना। ठीक है ना, चेस्टाइज को हम बोलेंगे डांट लगाना। ठीक है, चेस्टाइज को क्या बोलेंगे, डांट लगाना। ठीक है, डांट लगाना, उसी को बोलते हैं चेस्टाइज। उसी को बोलेंगे एडमोनिश, एडमोनिश। उसी को क्या बोलेंगे, एडमोनिश बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, एडमोनिश बोलेंगे। ठीक है ना, उसी को बोलेंगे एडमोनिश, एडमोनिश बोलेंगे, और या फिर चेस्टाइज बोलेंगे। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर हो रहा होगा आपको गाइज, क्योंकि ये हमारी कोई ट्रिक वाली क्लास नहीं है। जिन लोगों को ट्रिक चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप बोलेंगे ट्रिक्स है के लिए तो तभी मैं ट्रिक बनाऊंगी, वैसे मैं ट्रिक बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो ही बनाएंगे, वरना तो क्या है कि अगर आपको ऐसे ही क्लियर हो रहा है तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ ना। ठीक है ना, तो टाइम इतना नहीं है। तो चेस्टाइज का मतलब है डांट लगाना, एडमोनिश करना। ठीक है ना गाइस, तो नेक्स्ट है हमारा इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्या है, क्या है, इंस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्ट होता है ना, इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्या रहेगा, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन को क्या बोलेंगे हम, इंस्क्रिप्शन को बोलेंगे जो पत्थर पे लिखना। ठीक है ना, किस पे लिखना, पत्थर पर क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पत्थर पर लिखना, उसी को बोलते हैं इंस्क्रिप्ट। जहाँ पे इंस्क्रिप्ट आ जाता है ना, स्क्रिप्ट आ जाता है, जहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, लिखने से ही रिलेटेड होता है, टू राइटिंग। ओके, इंस्क्रिप्शन होता है पत्थर पे लिखना, उसी को बोलते हैं हम एनग्रेव। उसी को क्या बोलेंगे, एनग्रेव। उसी को क्या बोलेंगे, एनग्रेव बोलेंगे। ठीक है, हाँ स्पेलिंग देख लेते हो आप एक बार, ENGRAVE, एनग्रेव, ENNGRAVE, एनग्रेव। एनग्रेव भी होता है पत्थर पे लिखना, एनग्रेव भी होता है सील पे लिखना। ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा कई बार हम नाम लिख देते हैं अपने पत्थर पे, जैसे कि क्या है कि जैसे कोई भवन होता है, उस पर हम प्लेट्स ही होती है जो पत्थर की, उस पर हम लिख देते हैं कि फला फला का ये जो है हमारा पता, उस पर तो वो होता है इंस्क्रिप्शन होता है, वो पत्थर पे हम लिख रहे हैं, एनग्रेव उसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट रहेगा हमारा रिवेट, रिवेट। नेक्स्ट है हमारा रिवेट। अब रिवेट का मतलब क्या होता है, जो अपनी जगह पे फिक्स्ड हो, जिसको हम बोलेंगे फिक्स्ड, ये तो फिक्स्ड है। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं रिवेट।
उसी को क्या बोलेंगे, रिवैट। रिवैट के एक बार स्पेलिंग देख लो, RIVET, ठीक है ना, रिवैट होता है RIVET, रिवैट। रिवैट को बोलते हैं फिक्स, जो अपनी जगह पे क्या है, फिक्स है, जो फिक्स है, जो होना है, जो फिक्स है, ठीक है, रिवैट, उसी को बोलते हैं हम रिवैट। रिवैट को बोलेंगे हम RIVET, रिवैट। रिवैट मतलब फिक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट रहेगा हमारा इंसैंड। नेक्स्ट है हमारा इंसेंस्ड। क्या है इंसेंस्ड, इंसेंस्ड, ठीक है। इंसेंस्ड हमारा रहेगा नेक्स्ट, इसका मतलब होता है स्पेलिंग देख लो, ENCEN, इंसैन, SED, सैड, इंसेंड, इंसेंड, ठीक है। क्या इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन रहेगी, इंसेंस्ड, ठीक है, इंसेंस्ड। तो इसी को बोलते हैं हम INCEN, ठीक है, इंसेंस्ड। तो इसी को बोलते हैं हम नाराज, जो क्या है, नाराज है, ठीक है ना, जो नाराज है, इंसेंस्ड है, नाराज है, उसी को बोलते हैं एनरेग है, एनरेग्ड, उसी को बोलते हैं क्या बोलेंगे, एनरेग्ड, उसी को बोलेंगे हम एनरेग्ड। एनरेज है जो हमसे, एनरेज है, ठीक है ना, एनरेज है एनरेज है जो ENRAGED, एनरेज्ड, ENRAGED, ठीक है ना, एनरेज्ड, ENRAGED, ठीक है, एनरेज उसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा 11 है हमारा अबैश, ठीक है। अबैश होता है, क्या है, अबैश। अबैश होता है शर्म को महसूस करना, शर्म महसूस करना, शर्म महसूस करना, ठीक है ना, शर्म महसूस करना होता है अबैश। अबैश होता है एम्बेरेस्ड, ठीक है, एम्बेरेस्ड भी इसको बोलते हैं, एम्बेरेस्ड, ये स्पेलिंग बहुत आती है, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप इसको, ये स्पेलिंग बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। अबैस, ABASH, अबैस हो गया ये तो, लेकिन ये स्पेलिंग आप ध्यान से देखिएगा, एम्बेरेस्ड, ठीक है, एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड का मतलब क्या है, EMBARR, ठीक है ना, डबल R आएगा, एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड क्या होता है, एम्बेरेस्ड, EMBARRASCD, ठीक है ना, डबल R आएगा, इसमें डबल R आएगा, AMBARRASCD, एम्बेरेस्ड, ठीक है, याद रहेगा आपको, एम्बेरेस्ड की EMBARRASED, ठीक है ना, एम्बेरेस्ड रहेगा। नेक्स्ट है हमारा स्टैस, ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारा, सॉरी एक मिनट, नेक्स्ट है हमारा स्टैश, स्टैश। अभी नेक्स्ट क्या है, स्टैश है। स्टैश को हम बोलेंगे स्टोर समथिंग सेफली, ठीक है ना, क्या है, छिपा कर रखना, छिपा कर रखना कोई चीज। अगर हम कोई चीज को छिपा करके रख रहे हैं, उसको हम स्टोर करके रख रहे हैं, टू स्टोर समथिंग सेफली, ठीक है ना, क्या है, स्टोर समथिंग, हम कोई चीज स्टोर करके रख रहे हैं, लेकिन वो क्या है, सेफली, ठीक है, सेफली अगर हम किसी चीज को स्टोर करके रख रहे हैं, उसी को बोलते हैं स्टैश, उसी को बोलते हैं स्टैश। और छिपा करके हम उसको रख रहे हैं, ठीक है ना, छिपाना भी है उसको, स्टैश बोलेंगे, STASH, स्टैश बोलेंगे, ठीक है, STASH, स्टैश बोलेंगे, छिपा कर रखना, ठीक है, स्टैश बोलेंगे, छिपा कर रखना, स्टैश। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्राइट। अभी कॉन्ट्राइट क्या होता है, कॉन्ट्राइट मैं आपको बता देती हूँ, CON कॉन्ट्राइट, ठीक है ना, कॉन्ट्राइट का मतलब होगा यहाँ पे, कॉन्ट्राइट का मतलब होगा पछतावा, ठीक है ना, तो कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पछतावा, ठीक है, CONTRITE, कॉन्ट्राइट, CONTRITE, कॉन्ट्राइट, ठीक है, कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पछतावा, ठीक है, उसी को बोलेंगे हम पेनिटेंट, ठीक है ना, पेनिटेंट,
टेंट, उसी को बोलेंगे हम पेनिटेंट, ठीक है। कॉन्ट्राइट पछतावा होता है, उसी को बोलते हैं हम पेनिटेंट बोलते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को हम पेनिटेंट बोलेंगे, ठीक है ना। कॉन्ट्राइट क्या होता है हमारा, कॉन्ट्राइट CONTRITE, कॉन्ट्राइट होता है, कॉन्ट्राइट होता है हमारा पछतावा, उसी को बोलते हैं हम पेनिटेंट, PANITENT, ठीक है, पेनिटेंट। नेक्स्ट रहेगा हमारा, नेक्स्ट रहेगा 14th हमारा क्या है, हाँ 14th है हमारा रिमोर्सलेस, ठीक है ना, रिमोर्सलेस, रिमोर्स, ठीक है ना, ये तो हो गया हमारा रिमोर्स और फिर हो गया लेस। रिमोर्सलेस का मतलब होता है कि जिसे कोई पछतावा न हो, जिसे कोई पछतावा न हो, ओके, जिसे कोई पछतावा न हो उसी को बोलते हैं हम रिमोर्सलेस, उसी को बोलते हैं रिमोर्सलेस, ठीक है ना, रिमोर्सलेस उसी को बोलते हैं। अब रिमोर्स होता है पछतावा, रिमोर्स होता है पछतावा, बट अगर रिमोर्सलेस है REMORSE, रिमोर्स की स्पेलिंग है REMORSE, अगर रिमोर्सलेस है तो जिसे कोई पछतावा न हो, जिसे कोई पछतावा न हो। नेक्स्ट रहेगा हमारा 15th क्या है हमारा, रीअसर्ट, क्या रहेगा, रीअसर्ट, रीअसर्ट का मतलब क्या रहेगा, रीअसर्ट का मतलब रहेगा कोई चीज़ है, अगर किसी बात को जोर पूर्वक कहना, जोर देकर कहना किसी बात को, रीअसर्ट, रीअसर्ट का मतलब क्या है, किसी बात को, किसी बात पर जोर दे करके कहना, रीअसर्ट REASSERT होता है, ठीक है ना, क्या स्पेलिंग रहेगी, REASSERT, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम रिसर्ट, किसी बात को जोर दे करके कहना, किसी बात पर जोर देकर कहना, ठीक है ना। अगर हम किसी बात पे जोर दे करके कह रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, रीअसर्ट कर रहे हैं हम, रीअसर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, रीअसर्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे रीअसर्ट कर रहे हैं। कोई बात अगर हम जोर दे करके कह रहे हैं तो समझ जाइए उसको बोलते हैं हम रीअसर्ट करना, REASSERT, रीअसर्ट, रीअसर्ट का मतलब होता है कोई बात जोर दे करके कहना, जैसे कि मैं कोई बात जोर दे करके ऐसे बोल देती हूँ कि हाँ अब की बार क्या है कि मैं चैलेंज करती हूँ कि ये एग्ज़ाम हमें आउट मतलब कि क्लियर करके रहना ही है, ठीक है, ये एग्ज़ाम मुझे अब की बार निकालना है, मैं बात को जोर दे करके कह रही हूँ, उसी को बोलते हैं रीअसर्ट करना। हाँ मैं क्या कर रही हूँ, रीअसर्ट कर रही हूँ, इसी बात को हम जोर दे करके कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक 15 हो गए, आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना है तो, ठीक है, एक मिनट यहाँ से, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट करवा देती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट हमारा रहेगा 16th, ठीक है, 16th हमारा नेक्स्ट रहेगा। तो 16th क्या रहेगा हमारा, प्रीपोस्चरस, ठीक है ना, क्या है, प्रीपोस्चरस, प्रीपोस्चरस, ठीक है ना, क्या रहेगा, प्रीपोस्चरस, प्रीपोस्चरस, ठीक है। प्रीपोस्चरस का मतलब क्या रहेगा, प्रीपोस्चरस की एक बार स्पेलिंग देख लीजिएगा, PRE पोस्चरस, TER, क्या है, TER है ये, क्या है, TEROUS, प्रीपोस्चरस का मतलब होता है, प्रीपोस्चरस का मतलब होता है कि कॉन्ट्रेरी टू रीज़न
absurd सा हो, जो बिल्कुल बेतुका सा हो। प्रीपोस्टरस है, जो बिल्कुल बेतुका सा है, कोई रीज़न ही नहीं है, कोई बात में दम ही नहीं है, जिसके बिल्कुल ही ऐसी बात जिसके क्या है, कोई रीज़न ही नहीं है, अपने आप उठ करके बोल आ जाती है। तो क्या है? कॉन्ट्रेरी, एक मिनट, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी टू, क्या रहेगा हमारा? कॉन्ट्रेरी टू रीजन, ठीक है ना। रीजन के बिल्कुल ही कॉन्ट्रेरी, बिल्कुल विरुद्ध, कारण के बिल्कुल विरुद्ध अगर कोई बात है, कारण के अगर कोई बिल्कुल भी विरुद्ध है बात, तो उसको बोलेंगे जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं ना हम, बिल्कुल इलॉजिकल बात, बिल्कुल ही जिसका कोई लॉजिक नहीं है, उसी को बोलते हैं प्रीपोस्चरस सी है, बिल्कुल PREPOSTEROUS। प्रीपोस्चरस का मतलब होता है कॉन्ट्रेरी टू रीजन, कॉन्ट्रेरी टू रीजन, बिल्कुल विरुद्ध रीजन के, उसी को बोलते हैं अब्सर्ड, उसी को बोलते हैं बेतुका सा, ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को बोलते हैं अब्सर्ड, अब्सर्ड, उसी को बोलते हैं अब्सर्ड, ठीक है ना। उसी को बोलेंगे हम अब्सर्ड बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट रहेगा हमारा 17। 17 क्या रहेगा हमारा? सप्लेड। अभी सप्लेड क्या होता है? सप्लेड होता है SPLY, सप्लेड। अभी सप्लेड क्या होता है हमारा? सप्लेड होता है, सप्लेड होता है जिसको हम फैला देते हैं, फैलाना, क्या है? फैलाना। सप्लेड क्या होता है? फैलाना, सप्लेड, या फिर स्प्रेड बोल सकते हैं, स्प्रेड अगर बोल देते हैं तो भी एक बात है। स्प्लेड, SPLA, ठीक है ना। क्या स्पेलिंग रहेगी? SPLAYED, उसी को बोलते हैं हम सप्लेड। सप्लेड होता है फैलाना, ठीक है ना। सप्लेड क्या होगा हमारा? फैलाना होगा। स्प्लेड क्या होगा? फैलाना होगा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं सेपरेट, सेपरेट, ठीक है। स्प्रेड, स्प्रेड, फैलाना, SPLAYED। नेक्स्ट है हमारा 18, ठीक है। 18 क्या है हमारा? 18 है निबल, ठीक है। निबल होता है, स्प्रेड हमने देख लिया, नेक्स्ट है हमारा निबल, ठीक है ना। निम्बल, ठीक है ना। निम्बल होता है हमारा, निम्बल होता है, निम्बल का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे? निम्बल का मतलब होता है, एक मिनट, नोट्स है तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। हाँ, निबल होता है हमारा जो कि फुर्तीला हो, ठीक है, बिल्कुल ही एक्टिव से रहने वाला हो, उसी को बोलते हैं निम्बल, फुर्तीला, ठीक है। क्या है? बिल्कुल फुर्तीला, जिसको बोले हैं हम बिल्कुल एक्टिव, फुल एक्टिव, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे फुल एक्टिव। एक्टिव है जो हमारा, बिल्कुल एक्टिव रहता है, फुर्तीला, क्या है? फुर्तीला जो रहता है, एक्टिव रहता है, उसी को बोलते हैं निम्बल, ठीक है। NIMBLE, ठीक है ना। NIMBLE, उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा 19। 19 क्या रहेगा? 19 रहेगा हमारा जैड। जैड क्या है? आता है ये एग्जाम में, जैड। जैड होता है ग्रीन कलर का स्टोन, ठीक है, एक ग्रीन कलर का हीरा टाइप, पत्थर टाइप, जो ग्रीन स्टोन, एक ऐसा स्टोन, एक ऐसा पत्थर, एक ऐसा हीरा जो क्या है, क्या है? जैड है, जो क्या है? जैड है, उसी को बोलते हैं हम जैड, ठीक है। उसको बोलते हैं ग्रीन स्टोन, जैड, जैड होता है वो। नेक्स्ट है हमारा 20। 20 क्या रहेगा हमारा? हाँ, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, क्या है? कंसोली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है, आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। कंसोलिडेट का मतलब होता है संगठित करना, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? संगठित करना, उसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम? संगठित, संगठित करना, ठीक है ना। संगठित करना, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट बहुत बार बढ़ाता है, कंसोलिडेट लिख लीजिएगा, कंसोलिडेट, कंसोलिडेट, CONSOLIDATE, कंसोलिडेट होता है संगठित करना, या इसको बोलते हैं हम सेंट्रलाइज करना, उसी को बोलते हैं सेंट्रलाइज। क्या करना? सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज अगर हम किसी चीज़ को कर देते हैं तो उसको हम इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 20 तक हो गए हैं हमारे, आज सिर्फ हम इतने ही करने वाले हैं, ठीक है। तो
उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है तो आप क्या करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हर एक वीडियो टाइम पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।